हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार जनाब हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हारून रशीद साहब, काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अदलिया के ऊपर टारगेट कर लिया है PDM ने, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा ने, और इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा इस वक्त जिक्र कर रहे हैं कि बहुत इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और इसका इशारा वो किसकी तरफ करते हैं वो भी सब जानते हैं। तो क्या ये सियासतदानों ने जो एक दर्जा हरारत बहुत बढ़ा दिया, इसमें अब इदारों को मुलविस कर लिया है? ये फेयर है कि इदारों को अब टारगेट किया जा रहा है? ये हमेशा ही ऐसा हुआ है, 58 में भी ऐसा हुआ। खान अब्दुल क़यूम खान को 15 मील लंबा जुलूस निकाला हुआ था और उसमें घुड़सवार थे और क्या क्या कुछ था। 68 में भी यही हुआ था। भुट्टो साहब ने और अपना मौलाना मशरकी पाकिस्तान के जो थे, उन्होंने अपना आगन जालो के नारे लगा रहे थे। अच्छा, ये 77 में भी ये था कि 3 महीने गुजर गए थे मुज़ाकरात। हो ऐसी कौन सा पेचीदा मुज़ाकरात है जी, उसमें 2-3 बुनियादी बातें थी। अच्छा, फिर 98 का तो खैर आपको बताइए क्या हुआ। तो ये हमेशा सियासी जमातें जो एक पहलू ये है, ये नहीं है कि जिन्होंने मार्शल्ला लगाए उन्होंने कोई सियासी जमातों की गलतियों की वजह से लगाया, ये नहीं मैं कह रहा। दिस इज नॉट माय पॉइंट। वो पावर की टेम्पटेशन तो सभी को होती है, दुनिया में कोई ऐसा आदमी भी है जिसको इख्तिदार की और ताकत की ख्वाहिश ना हो, लेकिन ये माहौल फराहम करती हैं। ये वही माहौल फराहम हो रहा है। वैसे मेरा नहीं ख्याल है कि नून लीग कोई दबाव डाल सकती है। पीपल्स पार्टी तो नहीं डाल रही, बाकी लोग तो नहीं डाल रहे। मौलाना फजलुर रहमान का 2 दिन में मैं कोई बयान नहीं देखा, अगर है मेरी नजर से नहीं गुजरा। ये दबाव कम डाले, रोज ज्यादा रहे हैं। जलसा तो कोई कर नहीं सकी, एक जलसा नहीं कर सकी है मरीम जब से आई है, तशरीफ लाई है। और सर्वे ये कह रहे हैं कि 2.5 से 3.25 गुना 4 गुना तक सपोर्ट है इमरान खान की। तो वो ये क्या कर लेंगे, ये एक तमाशा कुछ दिन इसी तरह चलता रहेगा। देखिए, हर चीज की एक मंतक की बुनियाद होती है। इसकी इमरान खान को उखाड़ फेंकने की कोई मंतक की बने स्ट्रेटेजी मुमकिन है, ये अच्छी बना ले, लेकिन इसका क्या करेंगे? जो तादाद का फर्क है सपोर्टर्स का, उसका कोई इलाज इनके पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इशारे ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई दबाव कबूल करने के लिए कतन तैयार नहीं है। ठीक, तो हारून रशीद साहब, ये जो एक अहम केस सुआ मोटो जिस पर लिया है चीफ जस्टिस ने, आपको लगता है कि इसमें फुल कोर्ट का भी डिमांड कर रहे हैं और फिर अभी इस पे समाअत होनी है, ये काम आपको लंबा चलता दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द कोई फैसला करेगी ताकि क्लैरिटी आए कि 90 दिन में इंतखाब हो रहा है या नहीं हो रहा मुल्क में? नहीं, वो देखें, कुछ इसको दराज करने की कोशिश तो करेंगे, लंबा करने की कोशिश तो करेंगे, और अदालतों का रुझान ये नहीं होता कि बहुत तेजी के साथ फैसले करें। वो कुछ टाइम दे दें, उसमें क्या अर्ज है। अब भाई 40 दिन तो पहले जाया हो गया, फर्ज कीजिए 10 दिन 15 दिन और जाया हो जाते हैं, तो उसमें क्या है? मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए। उसूल भी वैसे यही है, सुना जाना चाहिए। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे, कोई बहुत बड़ा अजीब वाक़या भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि सरवाइव हमेशा बहुत झूठ बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन मंजिल पे हमेशा सच्चाई पहुंचती है। और ये नहीं है कि इमरान खान फरिश्ता है, ये नहीं है। बात ये है कि मैं 1 मैन 1 वोट का जो उसूल है वो उसके हक में जाता है। ये करा देते अपना अप्रैल में इलेक्शन का ऐलान कर देते, निगरान हुकूमत इन पे तो कोई दाग नहीं था, तो पुरानी बातें तो लोग भूल चुके थे। इल्जामात तो खान साहब पे थे कि जी महंगाई हुई, लोगों को क्या आज ये दलीलें दी जा रही है ना कि उन्होंने कोरोना से फाइट किया और 6% ग्रोथ रेट हो गई है। वो अगर ये अप्रैल में निगरान हुकूमत बना देते तो नवाज शरीफ चाहते तो वजीर आज़म बन सकते थे, मुमकिन है मरीम नवाज भी बन जाती। लेकिन अब ये इख्तिदार का जो वहशियानापन पैदा होता है आदमी के अंदर, ख्वाहिश पैदा होती है इख्तिदार की। थानेदार को हमने देखा है रोते हुए, थानेदारी अगर जा रही हो तो पूरे मुल्क का इख्तिदार क्या है? तो शहबाज शरीफ साहब ने इनकी कब्र खोदी है असल में। वो उनकी पुरानी ख्वाहिश थी। एक दफा एक पीर को उन्होंने 10,000 रुपए वो तावीज के लिए भी दिए थे। मेरे पास भी उनका एक खत रखा हुआ है इसी तरह का। अच्छा, उनका खत एक मेरे पास भी पड़ा हुआ है। अच्छा हारून साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि नून लीग तो रो रही है,
उनका तो तरीक़ाकार यही है। लेकिन मुझे ये फरमाइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला ऐसा दे देती है, अगर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी फैसला दे सकती है, जो इमरान खान साहब को पसंद नहीं आता, तो क्या इमरान खान साहब फिर वो फैसला मान लेंगे, चुप करके बैठ जाएंगे? और जनाब वाला, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला किस तरह देगी कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए? नहीं, मैं तो ये तो समझाए ना। वो तो खान साहब को तो जो स्ट्रेटेजी, मैं तो उससे एग्री नहीं करता। मैं तो ये जेल भरो तहरीक का भी मैंने तो यही अर्ज किया था कि न करें, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बस दबाव डाल रखे, मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे होते रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कैसे कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है, इस सदर को इख्तियार नहीं। फर्ज कीजिए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, फर्ज कीजिए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि गलतियां इनकी भी हैं, उनकी भी हैं, ये है। लेकिन इलेक्शन से सुप्रीम कोर्ट इनकार करेगी तो आइन से इनकार करेगी ना, वो तो कर सकती ही नहीं है। जज ऐसे नहीं, जज जो कुछ भी हो, जज इंसान ही होते हैं, लेकिन बहरहाल वो जज होते हैं ना, वो कोई अपना नहीं होते। हारून रशीद साहब, इस वक्त कुछ थेरीज भी मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। एक में ये भी बात हो रही है कि शायद इलेक्शन का फैसला तो आ जाएगा कि करवाएं बिल्कुल बर वक्त, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब की नाअहली के भी फैसले फौरी होंगे। और एक ये भी बात हो रही है कि शायद ये भी कोई ऑप्शन डिस्कशन में आ जाए कि थोड़ा ये इंतखाब देर से करवा दिए जाएं और फिर एक साथ ही पूरे मुल्क में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब हो जाएं। तो आप समझते हैं कि इस तरह का कोई कंसेंसस डेवलप करने का हो सकता है? वो तो देखे ना, सुप्रीम कोर्ट आइन की रोशनी में जो भी करेगी, कई चीजें हो सकती हैं, मुख्तलिफ इम्कानात है। एक आइडिया मैंने भी पेश किया था कि भाई पुरानी असम्बली जो जस्टिस नसरुल्लाह साहब ने, क्या अतर मिनल्लाह साहब, उन्होंने भी कहा कि भाई पुरानी असम्बलियां बहाल कर दें, इलेक्शन जरा थोड़ा सा ताखीर से भी हो जाए। वो तो आइडियाज तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप 1+1 को 3 कैसे कर सकते हैं? बल्कि ये तो 1+1 को 4 करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं, ये जंग नहीं जीती जा सकती, इसकी कोई सूरत ही नहीं है। देखिए क्या कहता है कुरान मजीद, हमारा जो सोर्स है ना सच्चाई का, वो एक ही है, वो कुरान मजीद है। जनाब रिसालत माब उसकी एक मुजस्सम शक्ल है, और उनके फरामीन जो उनका तर्ज जिंदगी जो है वो वही है जो कुरान मजीद है। तो वो क्या कहता है कि वो चीज बाकी रहती है जिसकी बुनियाद मजबूत हो। ये मफहूम है, अल्फाज नहीं है। जिस चीज की बुनियाद मजबूत होगी वो कायम रहेगी। और कोई कवानीन कुदरत है, उनको कोई बदल सकता है। बाज लोग कॉमन सेंस को मजहबी समझ लेते हैं, हम अपनी कॉमन सेंस, फिर वो वेब इमेजिनेशन में एक तखय्युलात की जन्नत आबाद करते हैं। ये जन्नतुल हमाका की जो इस्तिलाह है, ये ऐसे तो नहीं वजूद में ही ऐसे लोग। मेरा तो जाती ख्याल ये है कि अनदर फ्यू इयर्स जरदारी साहब और शरीफ खानदान इस मुल्क में नहीं रह सकेंगे। अच्छा, ठीक। हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हारून रशीद साहब अपना माहिराना तज्जिया भी शामिल कर रहे थे। मैं चौधरी साहब से ज़रूर कमेंट ले लूँ, जो बात हो रही थी अभी ऑप्शंस के ऊपर। चौधरी साहब, आपको लगता है कि ये तो आइन क्लैरिटी से कह रहा है कि 90 दिन में इंतखाब कराओ, लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत बन जाए, कोई ऐसी इमरान खान साहब PTI के सामने ऑप्शन रखी जाए कि अगर ये 90 दिन की पाबंदी को हम एक तरफ रख के और इकट्ठे ही सारे करवा लें, तो इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है आइनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी? पहले ऑप्शन तो बताएं क्या होगी। यही ऑप्शन कि भाई ठीक है, हम 90 दिन में तो नहीं करवाते, लेकिन हम चले जी जुलाई में करवा लेंगे सारे इकट्ठे, या 4 से अगस्त में करवा लेंगे सारे इकट्ठे इंतखाब। तो फिर ये 90 दिन की ऑप्शन के ऊपर कुछ हो सकता है? आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जा सकता है अगर वो आइन और कानून की बैकिंग में हो। अच्छा, यानी आइनी तौर पर आप मानने के लिए तैयार हैं? आइन और कानून की बैकिंग नहीं है इस ख्वाहिश। ठीक, लेकिन अगर किसी को फरीक को एतराज ना हो तो फिर भी इस पे कुछ नहीं हो सकता। ब्रेक ले लेते हो सर, सुनते हैं, इतना गुस्सा ना फ्रीको की कंसेंट से आइन और कानून नहीं बनते हैं। आइन और कानून में जो दिए गए टाइम पीरियड्स हैं, खासकर आइन में, ठीक हो, वो डिफीट नहीं किए जा सकते किसी भी फ्रीक या फ्रीकैन की रजामंदी से।
ऐसे उसके थोड़ा लिए सा आईनी बड़ी तरमीम की इंटरेस्टिंग ऑफर थी जरूरत है। वैसे जैसे कि 2018 में हुई। नहीं ये चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं उनकी बात बिल्कुल आईनी तौर पे बात सही देखिए आइन कोई किसी भी ऐसी चीज को करने के लिए आइन से इनहराफ करना पड़ेगा, आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा, आइन से रूगर्दानी करनी पड़ेगी, तो ठीक वो है। फिर जो है चले जी, जमहूरियत में तो मुमकिन नहीं। हाँ जी मुमकिन नहीं।